ठीक है रविंद्र सर, जिस तरह से चाइना ने अपने सप्लाई चेन का इस्तेमाल कर तमाम देशों पर दबाव डाला, खास करके मिनरल सप्लाई चेन को लेकर, उसके बाद भारत एक विकल्प की तलाश कर रहा था और वो बेहतर विकल्प इंडोनेशिया क्या दिखता है, खास करके 50% निकल का प्रोडक्शन अगर वो कर रहा है, मिसाइल से लेकर सेमीकंडक्टर, चिप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, हर चीज में निकल का इस्तेमाल होता है। उस लिहाज से भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट देश इंडोनेशिया है, और अगर और ज्यादा बैटरीज की वो मांग कर रहा है ब्रह्मोस का, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स अब तक हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? नहीं, सर्टेनली दुनिया में इस समय रेस लगी हुई है और दुनिया जाग रही है कि चाइना ने सारे क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को डोमिनेट कर लिया है, प्रोडक्शन को, सप्लाई चेन्स को। एंड केवल डोमिनेट ही नहीं कर लिया है, चाइना उसको एक लीवर की तरह इस्तेमाल करता है अपने जियोपॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। अभी जैसे कुछ समय पहले अमेरिका के साथ ही उसने रेयर अर्थ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए, तो अमेरिका इस कारण चाइना पे टैरिफ नहीं लगा पा रहा, क्योंकि चाइना के पास वो ट्रम्प कार्ड है एक तरह से कहिए, राइट। तो एंड एट द सेम टाइम जिस स्पीड से दुनिया जा रही है डिफेंस में सारी और एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, इन मिनरल्स की, इन मटेरियल्स की बहुत ज्यादा क्रिटिकल जरूरत है, तभी इन्हें क्रिटिकल कहा जाता है, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहिए हो। तो ऐसे में ये निकल को एक हम अगर एक सप्लाई सोर्स हमारा एक अश्योर्ड हो जाए तो बेहतर है। पर निकल तो एक है ना, ऐसे तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स करीब 30-35 है, जो कि जिसका पोर्टफोलियो हमें अपने आप इकट्ठा करना है, जिसके लिए भारत अपनी अलग हम प्रयास कर रहे हैं। बट डेफिनेटली बूंद बूंद काउंट करती है, तो ये बूंद एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। और इसी के साथ साथ जो साबंग पोर्ट को लेकर भी बातचीत यहाँ चल रही है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके चीन ने जिस तरह से बांग्लादेश से लेकर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पैठ बढ़ाने की कोशिश की है, भारत को घेरने की कोशिश की नेवल रूट्स के जरिए, उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं सर? एब्सोल्युटली, देखिए जितने ज्यादा हमारे इंटरलिंकेजेस बढ़ेंगे इंडोनेशिया के साथ, अव्वल तो हमारे जितने ज्यादा इंटरलिंकेजेस किसी भी देश के साथ बढ़े, उतना ज्यादा हमें फायदा है, उतना ज्यादा वो हमें जरूरत है एक्चुअली, राइट। एंड सेकेंडली, इंडोनेशिया को देखते हुए वंस अगेन इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, ये बहुत बहुत अहम है मैरीटाइम मामले को लेके, और चाइना दबदबा बना रहा है। और इंडोनेशिया को भी देखिए एक ऑल्टरनेटिव चाहिए ना, वो प्रेशर में आ रहा है चाइना के, ओके, और इधर अमेरिका के भी प्रेशर में आ रहा है, दोनों प्रेशराइज कर रहे हैं। ऐसे में इंडोनेशिया को एक अलग प्लेयर चाहिए, एक अलग पार्टनर चाहिए, जिसके साथ अगर उसकी पार्टनरशिप थोड़ी स्ट्रांग होती है, डिफेंस पार्टनरशिप, मैरीटाइम पार्टनरशिप इत्यादि, तो उसको भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अदरवाइज इंडोनेशिया इज गेटिंग स्क्वीज्ड इन दोनों के पावर प्ले के बीच में। ऐसे में इंडोनेशिया के लिए भारत से पार्टनरशिप एक आई थिंक बहुत अहम फैक्टर है, हमारे लिए तो है ही है। दोनों की जरूरत अच्छी है और प्रोडक्टिव है, और इन सब के पीछे जैसे भी बात हो रही है, लेयर है हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल लिंकेजेस की, जो बहुत एक जो सांस्कृतिक पहचान रही है और दोनों देशों के बीच में ये समानता रही है जो आज भी नजर आती है। ओम जी, क्या वजह हो सकती है? मुस्लिम बाहुल्य एक पूरा देश, पूरी कंट्री है, लेकिन फिर भी जो हिंदू सभ्यता है, जो संस्कृति है, वहाँ नजर आती है। और क्या इसी सांस्कृतिक वजह से भारत और जो आसियान देश हैं उनके बीच में संबंध में मजबूती आ रही है, जो कि वैश्विक स्तर पर भी रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा? बिल्कुल शिखा जी, देखिए यही बात मैं कह रहा था कि भारत जब अपने हजारों वर्षों में भारत ने जो अपनी यात्रा की, वो अपनी संस्कृति, अध्यात्म, धर्म और अपनी ज्ञान परंपरा को लेकर की। और जो जीवन दर्शन था हमारा, जो कृणवंतो विश्व मार्यम का उद्घोष था, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा लक्ष्य था कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, ये जो भाव था, ये जब उन तक पहुंचा हजारों वर्षों के कालखंड में, तो उसने बहुत गहरे जड़ें जमाई। ऊपर ऊपर उन्होंने धर्म अपना भले ही परिवर्तित कर लिया हो, लेकिन अभी भी जो उनके मन में ये छाप है। मैं एक छोटी सी घटना, शिखा जी, मुझे 1 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सुकर्णो जी ने जो पहले राष्ट्रपति थे, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया उनके नामकरण की कहानी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता को भारत के महाकाव्य और उनके चरित्र बहुत पसंद थे। कर्ण का चरित्र उनको बहुत पसंद था, लेकिन कर्ण का केवल एक जो स्टेप है, ये उसके बहुत पक्ष में नहीं रहते थे कि उसने गलत पक्ष का, कौरवों का साथ दिया, इसलिए मेरे नाम के सांस्कृतिक रिश्ते ही हैं कि जो हजारों सालों से दोनों देशों के बीच और ज्यादा मजबूती अब राजनीतिक तौर पर भी दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।